प्रेस द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की वचन में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर, एक स्वर्ग दूतों को भेजकर आपको छुटकारा देगा। परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, उनके जीवन में काम करने के लिए अपने दूतों को आज्ञा देता है। और परमेश्वर के दूत आकर अपने लोगों को जीवन में काम करता है, उनको छुटकारा देता है, उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है। और ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसी प्रकार से हम बाइबल में भी देखते हैं, प्रेरितों की किताब उसके 12 अध्याय में एक बार पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया, क्योंकि वह सुसमाचार प्रचार कर रहा था, यीशु के बारे में लोगों को बता रहा था। इसीलिए लोगों ने क्या किया, वहां के जो हकीम थे, जो वहां के उच्चाधिकारी थे, उन्होंने उसे बंदी गृह में डाल दिया और उसके पहरेदारी में सिपाहियों को लगा दिया। और कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक रात को पतरस सो रहा था, बहुत गहरी नींद में था, उसके हाथ में बेड़ियों से बंधे हुए थे और सिपाही खड़े थे, वो पहरा दे रहे थे सिपाही लोग, और पतरस लेटा हुआ है। इतने में परमेश्वर का दूत उस बंदी गृह में उतर आया और परमेश्वर के दूत ने पतरस को छुआ, पतरस को उठाया कि फुर्ती कर। और पतरस ने समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो हकीकत हो रहा था। और पतरस उस दूत के पीछे पीछे चल पड़ा, और जो बंदी गृह के जो रखवाले थे वो बेहोश हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला, दरवाजे खुल गए। और पतरस स्वर्गदूत के पीछे पीछे चल पड़ा। और जब वह एक जगह पर पहुंचे तो वहां जब पतरस ने अपनी आंखें खोली, तब पतरस वहां पर अपने आपे में आया, तब उसने समझा कि मैं तो दर्शन नहीं बल्कि यह हकीकत होते देख रहा हूं। दर्शन नहीं, वह सोच रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं, लेकिन तब उसने एहसास हुआ, जब वो बंदी गृह से बाहर आ गया, तब उसने एहसास हुआ कि मैं दर्शन नहीं बल्कि हकीकत में मेरे जीवन में यह हो रहा है। और उसी समय स्वर्गदूत वहां से गायब हो गया। फिर पतरस मंडली के पास गया, जो मंडली, जो लोग, जो प्रेरित, जो सभी चेले पतरस के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 12 अध्याय और 5 पद में लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। किसके लिए? पतरस के लिए। पतरस कहाँ है? बंदी गृह में है। पतरस कहाँ है? बंदी गृह में है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, सिपाही खड़े हैं उसके रखवाली के लिए, कहीं ये भाग न जाए। और उसके लिए कलीसिया क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। परमेश्वर ने कलीसिया की प्रार्थना को सुना। जब परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, तो परमेश्वर ने गृह से पतरस को छुड़ाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। और उस स्वर्गदूत ने जाकर, उस दूत ने आकर पतरस को छुड़ाया। और उस दूत ने आकर पतरस को छुटकारा दिया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे 11 पद में, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। उन विरोधियों की जो आशा थी कि पतरस को सजा देने की, उसे प्रभु ने तोड़ दिया और पतरस को एक बंदी गृह से छुटकारा दे दिया अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर ऐसे ही आपको भी छुटकारा देगा।
जब आपको जरूरत हो, जब आप अकेले हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपकी मदद करेगा, आपको दिशा निर्देश देगा, आपको छुटकारा देगा। तो इसीलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश ना हो। यदि आपके कोई भी रास्ता नजर ना आए तो यहां पर पतरस बेड़ियों से बंधा हुआ है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। हो सकता है उसे पीटा भी गया हो, मारा भी गया हो। बंदीगृह के फाटक बंद हैं, बाहर सिपाही खड़े, उसके बावजूद परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया। ऐसे ही प्रभु आपके लिए भी करेगा। कुछ भी प्रभु के लिए नामुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात जरूरी है, वह है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। यदि आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप उसके सम्मुख प्रार्थना करेंगे, तो वह आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। असंभव आपके लिए संभव होने लगेगा। बस आपको प्रार्थना करना है, और प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपके लिए बंदी गृह के दरवाजे भी खुल जाएंगे, वो सिपाही भी बेहोश हो जाएंगे। परमेश्वर काम करेगा। ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म आपकी सोच, आपकी समझ से परे प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। इसीलिए निराश ना होइए, दुखी ना होए, परेशान ना हो, चिंतित ना होए। आज चाहे आप बीमारी में हैं, या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या किसी मुसीबत में हैं, कोई रुकावट बाधाएं आपके जीवन में है, विरोधी आपके जीवन में है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए अपने दूतों को भेजेगा। वह स्वर्गदूत भी हो सकता है या किसी मनुष्य के रूप में भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा और आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।